जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल अमृत संसार में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्त जनों, यह भादो मास का महीना है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ऐसे में जितना भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सुनेंगे भादो मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त देवता गंधर्व प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तजन मनोकामनाओं को पूरी करने वाली इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम से हो सकेगा और यह सेवा टूटेगी नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद वे प्रस्थान कर दिए, कथा वाचन के लिए चले गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में छवि थी। वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रहा। अब रघुनंदन दास उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन के इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर में आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा, तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद, सारा भोजन खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। प्रिय भक्त जनों, इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म में दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से
प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातः काल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वे दोनों पूजा पाठ और सभी मनोकामनाओं से मुक्त हो गई थी। तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद भादो मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी, जो कि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। हे सखी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अधिक दूर चलने में मेरे पांव जवाब दे देते हैं। तब वह हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने को तैयार हो गई और जाते समय उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 मास के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह करना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा करने जाओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतना सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वह लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसी की वजह से उसके पांव टेढ़े हो गए हैं। प्रिय भक्तजनों, इसका प्रमुख कारण यह था कि उस महिला ने जब भी उन्हें यानी कि लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों या आभूषण से सुसज्जित देखा था, वह इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे। यह उनका बाल स्वरूप है। वह बहुत ही परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूंगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझ पर यह जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंता करने लगी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय कर लिया कि दिन प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई कई बार ऐसा किया करती थी। लड्डू गोपाल को अपने पैरों पर बिठाकर तेल से भरपूर मालिश करती थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वह है ही इतने कृपालु, दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातः काल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं हैं और उसने सखी के पास जाकर यह सब पूछा।
तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ती दौड़ती लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं, मैं आपकी भक्त हूँ। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुम पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो थे ही ऐसे, क्योंकि उनका यह बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी की। आइए अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ली और अगले दिन वहीं जहां मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती। तब एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहन करके दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा,
आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? तो लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वह लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार। उसके पास आते थे, राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वो तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसे करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गईं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा। माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी हैं। सारा संसार माता लक्ष्मी से ही प्रेम और माया से चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी जी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। माता लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भांप लिया। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि माता का यह अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण कैसे हैं। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती, तब तक वह पूर्ण नहीं होती। यह जानकर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं? तो माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए यह बात मान ली और श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, वहां माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है। दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय हो गणेश, जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, उम्मीद करती हूँ जन्माष्टमी व्रत की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।